अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। तकरीबन 2 दिन से मुसलसल नाज़रीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसन अप्लाई करने के हवाले से उनकी प्रोफ़ाइल अपडेट नहीं हो रही, तो बहुत से नाज़रीन जो हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन नहीं ऐड कर पा रहे, किसी के पास वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस हवाले से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं इन तमाम मसाइल के ऊपर। नाज़रीन ग्रामी, अलमिया ये है कि हम चीज़ तो बना लेते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को बनाने के बाद उसको टेस्ट बिल्कुल नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि उस चीज़ में कौन-कौन सी ख़ामियाँ हैं, कमियाँ हैं, तो और हम उस चीज़ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हमें पता उस वक़्त चलता है जब दूसरे हमें बता रहे होते हैं कि इस चीज़ में ये मसला है। बिल्कुल यही हुआ है एसटीआई वेबसाइट के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने अगर एसटीआई की वेबसाइट पर प्रोफ़ाइल बनाई थी और उसमें कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, तो इन तमाम गलतियों को कैसे ठीक करना है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको सीवी बनाना नहीं आता, आपकी सीवी नहीं बनी पड़ी है, तो उसको आप कैसे बना सकते हैं घर बैठकर, इस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा आपको नहीं मालूम नाज़रीन कि पीडीएफ फ़ाइल को कैसे बनाया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोफ़ाइल को अपडेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम प्रोफ़ाइल अपडेट में जाएँगे या प्रोफ़ाइल बिल्डर में जाएँगे। तो हम दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हर चीज़ जो है वो तकरीबन दोबारा एडिटेबल है, तो आप किसी भी वक़्त जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लास्ट डेट से पहले-पहले या लास्ट डेट तक आपने अपना तमाम डाटा जो है वो चेक कर लेना है। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर कुछ फ़ीमेल्स जो हैं उनको अप्लाई करने में मुश्किलात हो रही है, ख़ास तौर पर उनको एड्रेस के हवाले से लेकर काफ़ी मसाइल हैं। तो मोस्टली जो मैरिड फ़ीमेल्स हैं, उनका डोमिसाइल उनके इलाके का बना होता है। मिसाल के तौर पर कोई फ़ीमेल है, वो लाहौर की रहने वाली है, जबकि उसकी जो शादी हुई है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट यानी रावलपिंडी में आप कह लें कि हुई है। तो उस सूरत में क्या करेगी, वो अप्लाई कर सकती है कि या नहीं? तो यकीनन वो अप्लाई कर सकती है। ऐसी सूरत में उसने अपना जो एड्रेस है वो अपने हस्बैंड वाला लिखना है, तो वो अपने हस्बैंड के एड्रेस की बेस पर अप्लाई करेगी। तो उसी इलाके का जो यूसी होगा उसने वही वही वहाँ पर मेंशन करना होगा। लेकिन अलबत्ता जो उसका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, रावलपिंडी का बना हुआ है, लाहौर का बना हुआ है, उसने वही वहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं तो वो भी आप दोबारा से सही करेक्ट उसको अपलोड करवा कर अपनी गलती ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैंने यहाँ पर प्रोफ़ाइल फ़ोटो जो है वो गलत अपलोड की थी, तो मैं दोबारा से चूज़ प्रोफ़ाइल में जाकर जो सही फ़ोटो है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम जाएँगे यहाँ पर। इसके बाद अगर हम आपने ये चीज़ चेंज करनी है रिज़्यूम या डोमिसाइल, तो वो भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक बात का ख़्याल रखें कि जिनका डोमिसाइल अभी तक नहीं बना हुआ, तो वो इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने डोमिसाइल बनने के लिए दिया हुआ है और आपको उम्मीद है कि आपका डोमिसाइल लास्ट डे से पहले-पहले बन जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने वो जो डोमिसाइल की रसीद होगी, उसकी तस्वीर को डोमिसाइल की जगह पर अपलोड करवा देना है। तो इस तरह से भी आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो फिर हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको सीवी बनाने के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो सीवी कैसे बनानी है, तो इस हवाले से भी आपको मैं बताया चलता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाने के बाद आपने सीवी को डाउनलोड कर लेना है। तो नाज़रीन, जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ये जो सीवी वाली फ़ाइल आपको नज़र आ रही है, आपने इस पर जाकर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नाज़रीन, आपने उसको ओपन कर लेना है। इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपका जो नाम है, आपका जो सीएनआईसी नंबर है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने इस सीवी के अंदर चेंज कर लेनी है। जहाँ पर आपको किसी बात की समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आपने इसको एडिट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर फ़ाइल में जाकर सेव कर लेना है, ठीक है? सेव कर लेना इस तरह से, तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हमने पीडीएफ फ़ाइल क्रिएट करनी है, आपने जो पिक्चर ली अपने डॉक्यूमेंट की उसको पीडीएफ में कैसे तब्दील करना है, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पर टाइप करना है इमेज
टू PDF। तो जो भी साइट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगी उनमें से किसी एक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने करना है सेलेक्ट इमेज, और यहाँ पर आपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला वो डॉक्यूमेंट है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये PDF में चेंज हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, ओपन करवा कर सेलेक्ट करवा लूँगा। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF है, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देखिए नाज़रीन, ये कितनी आसानी के साथ हमने एक पिक्चर जो है उसको PDF में चेंज कर लिया है। तो इस तरह से नाज़रीन आप बआसानी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इतनी मुश्किल बात नहीं है प्रोफाइल बनाना, लेकिन यहाँ पर मसला ये देखने में आ रहा है कि जो वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से नाज़रीन आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर औक़ात देखने में आया कि यहाँ प्रोफाइल बनाते वक्त क्वालिफ़िकेशन वाला जो पेज आता है वो शो ही नहीं होता, या अगर आपने प्रोफाइल बनाई है तो दोबारा जब आप लॉगिन होते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल खाली होती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर डाटा आपने इंटर किया ही नहीं था। तो इस तरह के बहुत से मसाइल देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन अक्सर जब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर शो होता है। तो नाज़रीन आपने उसकी केयर नहीं करनी कि वो क्यों आता है। सम टाइम ये साइट का अपना फॉल्ट है कि वो बिला वजह यहाँ पर हमें एरर देता है, क्योंकि साइट इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई, इतनी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं हुई, लिहाजा इस पर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, तो आपने अगेन नेक्स्ट करना। आखिरकार नाज़रीन जो हमारा नेक्स्ट पेज है जहाँ पर हमने एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है वो शो हो चुका है। तो यहाँ पर आपने अपनी तमाम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने इंटर करनी है। कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपनी मैट्रिक, इंटर, बैचलर और मास्टर की क्वालिफ़िकेशन को इंटर करें। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी, आगे पीछे करके डिटेल्स इंटर कर दी है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाज़रीन अगर आपने यहाँ पर मैट्रिक की करनी थी लेकिन आपसे यहाँ पर FA की होगी और जबकि दूसरे नंबर पर आपकी मैट्रिक की पड़ी है, तो आप इन दोनों को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आए देखें। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एडिट के बटन पर जाना है। एडिट के बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर तमाम जो डिटेल्स है, जो फर्स्ट नंबर पे आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी वो सामने शो हो जाएगी। तो नाज़रीन आपने यहाँ पे सब्र का मुज़ाहिरा करना है, क्योंकि साइट जो है वो बिल्कुल स्लो वर्क कर रही है। साइट में बिल्कुल भी जान नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन के वक्त अप्लाई करते हैं, जिस वजह से साइट जो है वो स्लो काम करती है। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो रात के वक्त अप्लाई करें या सुबह के वक्त अप्लाई करें, तो उस वक्त बहुत कम लोग वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये एडिट वाला जो हमने बटन पे क्लिक किया था तो हमारे पास वो तमाम डिटेल आ चुकी है जो हमने इंटर की हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो क्वालिफ़िकेशन है गलत इंटर की है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये मैंने मैट्रिक की हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं इंटर कर दूँ, तो इसको मैं इंटर कर देता हूँ और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी मुझे यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर ये था कि नाज़रीन इनको चाहिए था कि यहाँ पर डिलीट का भी एक ऑप्शन देते। उससे ये होता है कि हमें ये मतलब कि दोबारा से इसको एडिट करने में आसानी होती, बजाय इसके कि हम इसको एडिट करें, वो डिलीट करके ही हम उसको ऐड कर लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब आपने प्रेफरेंस देनी है तो प्रेफरेंस देते वक्त आपने अपने पसंदीदा स्कूल का इंतखाब नहीं करना, बल्कि आपने अपने यूनियन काउंसिल के अंदर आने वाले तमाम स्कूलों का इंतखाब करना है। उन स्कूलों में से चाहे वो 2 स्कूल हैं चाहे वो 3 स्कूल हैं, तो उनमें से आप अपनी मर्ज़ी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके अलावा आप दूर दराज के इलाकों के स्कूलों को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके यूसी यानी कि यूनियन काउंसिल में नहीं आते। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा यूसी के स्कूलों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने इलाके के करीब किसी और जो दूसरा यूसी है, उसके यूसी के अंदर आने वाले स्कूलों में भी अप्लाई कर दें। तो उससे ये होगा कि अगर जब इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद अगर उनको कोई शख्स ऐसा नहीं दरकार होता जो उस यूसी के अंदर रहता हो, यानी कि कोई उनको टीचर नहीं मिलता अपने इलाके का, तो वो अपने करीब की यूसी में से कोई टीचर हायर करेंगे। तो उस सूरत में आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। नाज़रीन इस साइट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे जो देखने में आया है वो ये है कि आप जब प्रायोरिटीज़ को सबमिट कर देते हैं, अपनी प्रेफरेंस को जमा करवा देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो
ناظرین، اس سائٹ میں جو مجھے سب سے بڑا ڈرا بیک نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی پریفرنس جمع کروا دیتے ہیں اپنی یو سی کے اسکولوں میں، اپنے یونین کونسل کے اسکولوں میں، تو آپ ان پریفرنس کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہاں پر بہت کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی کہ شاید کہیں پر ایڈٹ کا آپشن ہو کہ یا ڈیلیٹ کا آپشن ہو، تو دونوں میں سے مجھے کوئی بھی آپشن یہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ تو آپ نے جب بھی اپنی پریفرنس کو جمع کروانا ہے تو احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کے تسلی کر کے کہ آیا یہ وہی اسکول ہے جس میں آپ اپنی فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ جو بھی پریفرنس دینا چاہ رہے ہیں یہ وہی اسکول ہے، اسی صورت میں ہی آپ اس پریفرنس کو سبمٹ کریں، کیونکہ دوسری صورت میں آپ اپنی جو پریفرنس ہے جو آپ نے غلط دی ہوگی نہ تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی چینج کر سکتے ہیں۔ تو پھر ناظرین اس کا یہ حل ہوگا کہ آپ کو ایک نئی ای میل آئی ڈی کی مدد سے ایس ٹی آئی ویب سائٹ پر ایک نیا اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور دوبارہ سے آپ کو ایس ٹی آئی کے لیے اپلیکیشن جمع کروانا ہوگی۔ یہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میں نے پرانی آئی ڈی سے اپلائی کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں، تو یہ وہ تمام ڈیٹیل ہیں جو میں پہلے سبمٹ کر چکا ہوں۔ میں نے اس کے اوپر پرائورٹی بھی جمع کروا دی ہے، لیکن آپ یوں کنسیڈر کر لیں کہ میں نے وہ پرائورٹی جو ہے وہ غلط جمع کروائی ہیں، اب میں وہ چینج نہیں کر سکتا، تو میں ایک نئی آئی ڈی سے دوبارہ اس پر سائن اپ ہوتا ہوں، رجسٹر ہوتا ہوں اور تمام پروسیجر اسی طرح فالو اپ کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تمام ڈیٹیل ہے جو میری پہلے والی آئی ڈی کے اوپر مینشن ہے، تو میں نے وہ تمام ڈیٹیل اس نئی آئی ڈی پر پیسٹ کی ہیں۔ تو اسی طرح سے میں نے پیسٹ کی ہیں، تو سارا وہی شناختی کارڈ نمبر ہے، ہر چیز ویسی ہی ہے، صرف جو ای میل ایڈریس ہے وہ میں نے نیا استعمال کیا اور نئی آئی ڈی بنائی ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے پریفرنس غلط دی تھی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس ٹی آئی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 تاریخ کر دی گئی ہے، لیکن اب دوبارہ سے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اب لاسٹ ڈیٹ کو چینج کر کے 30 جنوری تک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو آپ کی میرٹ لسٹ ہے وہ 31 تاریخ کو متعلقہ اسکول کے بورڈ پر اور آن لائن بھی آویزاں کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو انٹرویو ہے وہ 3 اور 4 تاریخ کو ہوگا۔ انٹرویو کے لیے آپ کو اسی اسکول میں جانا ہوگا جہاں پر آپ نے اپلائی کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو میرٹ لسٹ ہیں کینڈیڈیٹس کی ان کو آن لائن بھی آویزاں کر دیا جائے گا، جہاں اسی ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر آپ اپنی پروفائل وغیرہ سبمٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو میرٹ لسٹ ہے وہ آپ 6 تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو آبجیکشن ہے وہ میرٹ لسٹ کے حوالے سے تو وہ اپنے آبجیکشن جو ہیں وہ آپ اپنے علاقے کے ڈی او کے آفس میں جا کر 7 تاریخ تک جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیٹ کو جو 8 تاریخ ہے اس کو آپ کے جو آبجیکشنز ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور 30 اور اس کے بعد 10 فروری کو آرڈر کیے جائیں گے آن لائن ان کینڈیڈیٹس کے جو فائنلی سلیکٹ ہو جائیں گے انٹرویو کے بعد۔ تو یہ تھی ویڈیو ناظرین۔ اس کے علاوہ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی پرابلم ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔